नमस्कार, मैं हूं सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। सबसे पहले तो सदा सुख पाओ। तो चलिए इससे पहले आज के शो की हम शुरुआत करें, आपको बता देते हैं कि आज का विषय क्या है। तो आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की, और आज चंद्र ग्रहण ही नहीं है, आज गुरु पूर्णिमा भी है। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर ये चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है, और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और आज आमतौर पर हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, लेकिन आज बहुत खास दिन है क्योंकि आज का चंद्र ग्रहण लगभग 4 घंटे तक ये चंद्र ग्रहण चलेगा। तो चलिए ये तो बात हो गई विज्ञान की, पर अगर हम बात करें ज्योतिषीय विद्या की तो इसका आपकी राशि पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, आज क्या करें क्या ना करें, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। पर इसके अलावा और कौन से विषय होंगे ये भी आपको बता देते हैं। ग्रहों की चाल का चंद्र ग्रहण से क्या संबंध होता है? चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें क्या ना करें? ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने वाले अशुभ उपाय। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज काफी खास दिन है, चंद्र ग्रहण है, गुरु पूर्णिमा है, और आज हमारे साथ जीडी वशिष्ठ जी भी लाइव जुड़ रहे हैं। तो अगर आप इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है कि आज क्या करें क्या ना करें, क्या हमारी राशि पे इसका क्या असर पड़ने वाला है, या अगर आप ही कोई परेशानी है जिसका समाधान आप जीडी वशिष्ठ जी से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें आज कॉल कर सकते हैं। अभी के अभी फोन उठाएं और हमारे शो पर कॉलर बने। इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पे 2 नंबर दिख रहे होंगे। अगर आप गुरुदेव से सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे शो पे लाइव कॉलर बनना चाहते हैं, तो कॉल करने वाले नंबर पर कॉल करें। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, साक्षात उनसे मिलकर कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, तो आप दूसरे नंबर पर यानी मिलने वाले नंबर पर कॉल करें। तो चलिए बातचीत का सिलसिला तो हम जारी रखेंगे, पर इससे पहले गुरुदेव से कई प्रश्न है मेरे मन में, वो पूछ लेते हैं। गुरुदेव, जब भी हम राशियों की बात करते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको सन साइन, यानी कि सूर्य की मूवमेंट पे इससे पूरा संबंधित रहता है। और अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो कहते हैं सन साइन नहीं कहते, मून साइन कहते हैं। यानी इसी से ही मुझे लग रहा है कि मून की जो मूवमेंट है वही सब कुछ बता देती है। हिंदी में तिथि ही सब कुछ होती है। तो आज तो चंद्र ग्रहण है, क्या कुछ असर पड़ने वाला है इसका, हमारी कुंडली से क्या कुछ संबंध है? बेटा, जो चंद्र ग्रहण है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का ग्रहण हो उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। हाँ, ये बड़ा है और असर भी डालता है, लेकिन इसके असर डालने का हर जगह नहीं है। इसके लिए इसकी भी कुछ एक फिक्स जगह है, क्योंकि जो इंसान पैदा हो चुके हैं और जो चंद्र ग्रहण में पैदा नहीं हुए हैं, बेटा एक तो बात यह है कि उनको डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत उनको है कि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण है, और वो अगर इस अवस्था के अंदर कुछ भी फालतू एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी फालतू को लेकर के चलते हैं, किसी भी तरह का जोश का कोई काम करते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की कमी हो सकती है। उनके लिए किसी भी प्रकार की कमी हो सकती है। और इसके साथ ही बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, और वो है कि इस दुनिया के अंदर जो जीव आने वाला है, और इन दिनों के अंदर जिन औरतों की डिलीवरी ड्यू है, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कारण ये है कि जब सूरज हमारी धरती को भी और चंद्रमा को भी दोनों को ऊर्जा देता है, और दोनों तरफ ही ये अपनी पूरी ताकत से इन सबको बना के रखता है। चंद्रमा के बारे में आप जानते ही हैं कि जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे समुद्र के अंदर एक उछाल बनता है, यानी कि चंद्रमा पानी को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि इसकी ऊर्जा तो बहुत है। और ये एक चक्र है जिसके द्वारा कि ये अपने आप को ये दिखाता है और अपनी ताकत का एहसास करवाता है। अब चंद्रमा का जो प्रभाव है वो हमारे पूरे के पूरे जीवन के ऊपर भी पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा जब सूरज और चंद्रमा के बीच में धरती आती है तो थोड़ी देर के लिए लिंक टूटता है एनर्जी का,
और वो जो एनर्जी का लिंक टूट रहा है और जिससे कि हमारा मन, हमारे विचार बनने हैं, जिससे कि हमारे जीवन के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर पानी है उसका एक सिस्टम तय होना है, वो सारा सिस्टम डिसबैलेंस होने की तरफ होता है। लेकिन जो जो लोग छतों के नीचे हैं उनके ऊपर इतना बड़ा असर नहीं होता। कारण ये कि हमारी धरती पे ऊर्जा आ रही है, सूरज की आ रही है, लेकिन चंद्रमा की ऊर्जा उस वक्त में टूट रही होती है, जिसकी वजह से छतों के नीचे जो लोग होते हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वही गर्भवती महिलाएं जब ये बाहर होती हैं, चंद्र ग्रहण के बीच में जाए, तो छत का सहारा भी नहीं होता, आसपास की ऊर्जा का भी पूरा सहारा नहीं मिलता। डायरेक्ट एक कनेक्शन बनता है जो कि पेट में पल रहे बच्चे का कनेक्शन तोड़ने की तरफ जाता है। यानी कि चंद्रमा का प्रभाव जो उसके ऊपर गर्भावस्था के अंदर पड़ रहा है, वो थोड़े सेकंड के लिए, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी अगर टूटता है तो बच्चे के किसी भी अंग के ऊपर भारी हो सकता है, उसके सोच विचार पे भारी हो सकता है, या किसी भी तरह के उसके शारीरिक अंग पे भारी हो सकता है। तो चंद्रमा का सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो इंसानी जिंदगी के ऊपर ही होता है, लेकिन उस इंसानी जिंदगी के ऊपर जो अभी इस दुनिया में आने वाली है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रभाव और भी बहुत सारे क्षेत्रों में होता है, वो भी हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन ये प्रभाव सबसे बड़ा प्रभाव होता है। गुरुदेव, कई बातें कही जा रही है, कई और सवाल है, अभी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, पर अभी अंजू हमारे साथ लुधियाना से जुड़ गई हैं। अंजू, से पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। हेलो, नमस्कार गुरुजी। हेलो, नमस्कार गुरुजी। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसका जन्म है 29 अगस्त 97, 1:30 दोपहर के, प्लेस लुधियाना। ठीक है बेटा। गुरुजी, इसकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं रहती, और इसके आगे के जीवन बारे में बताना। बेटा, पहले तो इसी वक्त को ठीक करना बहुत जरूरी है। उसका कारण यह है कि इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो मेन ग्रह है शनि देव चौथे घर में बैठ के राहु के ऊपर दृष्टि डालते हैं, जो कि घर की और मन की सुख शांति को खराब करते हैं। जब भी मकान बने, रेनोवेशन हो, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल के धक्के खिलाने के हालात बनाते हैं। और इसी में एक और योग भी बनता है बेटा, शुक्र और राहु का मेल है, जो कहते हैं अपनी सेहत, पत्नी के सुख और रुपया पैसा, तीनों हिस्सों का ये धुआं निकालता है। अब पत्नी का हिस्सा इसमें आता है, तो कहने का मतलब यह है कि तंदुरुस्ती में ऐसी एक कमी आती है जो पति पत्नी के निजी सुखों को भोगने में भी दिक्कत दे सकती है। इसका सीधा मतलब ये, और यही कारण है जिसकी वजह से ये बच्चा थोड़ा तकलीफ में रहता है, बीमारी की तरफ जाता है। अब शनि चौथे घर में बैठे हैं तो ये कंसंट्रेशन में भी कमजोरी देंगे, बच्चे के स्वभाव के अंदर भी आलस और चिड़चिड़ापन ये भरेंगे, तो ये सारी तकलीफें हैं। बाकी इसकी कुंडली हर तरह से दुरुस्त है, किसी चीज में कोई कमी नहीं। अगर इस हिस्से को ठीक कर लिया जाए तो तेरा बच्चा निर्विघ्न कामयाब होगा और बिल्कुल स्वस्थ होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। और उसका उपाय है, सबसे पहले एक चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के उसको अपने घर की नींव में दबा लो, और एक चांदी की डिब्बी में शहद भर के छोटी सी में उसको किसी चीज से चिपका के, ताकि शहद बाहर ना निकले, उसकी जेब में रखो। और 43 दिन लगातार 6 नीले फूल वीरान जमीन के अंदर इसके हाथ से दबा दो। उसके बाद हर शनिवार को थोड़ी सी उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के काले कपड़े में लपेट के जो तेल मांगने वाले आते हैं उनको ये दान करता रहे। बस मात्र इतने से उपाय करके देख ले बेटा, इतने के अंदर ही तेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ मिलेगा और आगे इसकी पढ़ाई लिखाई और कामयाबी के योग बहुत अच्छे हैं। सुख तेरा। गुरुदेव, तो सवाल जवाब का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। कई लोगों के आज मुझसे यही सवाल थे कि सर हम क्या करें क्या ना करें। चंद्र ग्रहण तो अक्सर हम सुनते ही रहते हैं, पर आज जैसे हम चैनल्स में देख रहे हैं, इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं कि बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है, बड़े सालों बाद आ रहा है, सदी का सबसे लंबा है, और एक जो भय पैदा हो गया है ना लोगों के अंदर, वो कैसे खत्म होगा आज के दिन? वाकई में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वाकई में क्या इससे डरने की बात है? अब इस बात को आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनना बेटा। जो लोग अध्यात्म की साइंस को जानते हैं, जो लोग एक कर्मकांड और पूजा पाठ का पूरा विधान जानते हैं, जो लोग ये जानते हैं कि हमारे शरीर के कौन से हिस्से किस तरह से रिएक्ट करते हैं और किस तरह से परा विद्याओं को प्राप्त किया जा सकता है, जो उनकी विधि को जानते हैं, उनके लिए बेटा आज का दिन बहुत ही बड़ा है। आपने सुना होगा कि कई लोग अब ऐसे भी हैं जो बिना खाए पिए भी जिंदगी के अंदर रह लेते हैं, उनके अंदर एक अलग ताकत होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आने वाले भविष्य को वो आंख बंद करते तो उनको नजर आता है,
बेटा ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है। बहुत सारे लोग आपने ऐसे भी सुने होंगे कि दूसरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी अलग ताकत लेकर के पैदा हुए हैं। ये जो लोग हैं इनके लिए और इस तरह की जो भी सिद्धियां प्राप्त करने वाले लोग हैं, इन चीजों के अंदर उतरे हुए लोग हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा दिन है। लेकिन एक आम इंसान के लिए यह बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ी चीज है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा है, लेकिन वो तब है कि इस समय के अंदर अगर आप ज्यादा मेहनत से बाज आए तो वो ज्यादा उत्तम होगा। कारण यह है कि एक बहुत बड़ी एनर्जी आपके शरीर तक पहुंच नहीं रही और उसका डिसबैलेंस कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशन पैदा कर सकता है। बहुत सारे लोगों की सुध-बुध हो सकती है, या जैसे एकदम से चक्कर आना या एकदम कुछ भी समझ न आना। इसीलिए इस समय के अंदर खास तौर पे ट्रैवलिंग के लिए बिल्कुल मना होता है कि किसी भी तरह की ट्रैवलिंग न की जाए, किसी भी तरह का सफर न किया जाए। बहुत खास काम करने हो तो बिल्कुल सोच विचार नहीं किया जाए। कारण ये कि इस वक्त में आपकी बुद्धि आपको धोखा दे सकती है। इस वक्त के अंदर बहुत खास करने वाले काम वो भी न किए जाए। और खास तौर पे इस वक्त के अंदर जो खास ध्यान रखना होता है कि कोई काम ऐसा ना हो जाए कि जिससे आपके शरीर के अंदर से रक्त स्राव हो जाए, यानी कि खून निकल आए। क्योंकि इस वक्त की कटी हुई ऊर्जा आपके जख्मों को वाकई इतना बड़ा बना सकती है कि बहुत देर तक वो ठीक ना हो। तो इस समय के अंदर इन चीजों का परहेज करना बहुत जरूरी होता है। चंद्रमा की ऊर्जा बिल्कुल सात्विक ऊर्जा है और सौम्य ऊर्जा है। जब ये सौम्यपन इस धरती से कुछ देर के लिए जब खत्म होगा, इस सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो लगभग कम से कम 1.5 घंटे के लिए यह ऊर्जा यहां से दूर रहेगी। और कर्म कांड करने वाले या सिद्धियों को प्राप्त करने वाले वो एक अलग ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर के अंदर एक अलग तंत्र को जगाने के लिए इस समय का सही सदुपयोग वो लोग कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी को फायदा या नुकसान इसमें कुछ नहीं है, लेकिन नुकसान हो सकता है अगर आप आवेश आते हैं, कोई काम करते हैं, तो तब ये खराबी के हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम एक ही कि जो भी गर्भवती माएं हैं वो भूल के भी इस समय के अंदर अपने बिस्तर से ना हिले, वो ज्यादा अच्छा है। और इसके अंदर एक और चीज कही जाती है बेटा कि इस समय में आप परमात्मा का भजन करिए। बिल्कुल नहीं, इस समय के अंदर परमात्मा का भजन वो जो आप ढोलकी लेकर के या छैने बजा करके करना चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस समय के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो कि वेग उत्पन्न करती हो वो आपको नहीं करना चाहिए। जब आप ढोलकी बजाते हो तो वेग उत्पन्न होता है, जब आप मंजीरा बनाते हो तो एक बहुत बड़ी ताकत उत्पन्न होती है, जब आप गाना गाते हो या भजन गाते हो तब भी वेग उत्पन्न होता है। इस तरह की कोई भी चीज इस वक्त में नहीं करनी चाहिए। इस वक्त में तो अगर करना ही है आपको, तो आप आलती पालती मार के अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ करके आप प्रभु का स्मरण कर सकते हैं, जो कि आपको मन ही मन करना चाहिए। ठीक है, इस तरह की अवस्था के अंदर आपके शरीर के अंदर ज्यादा हिलजुल ना होने के कारण आपका ऑरा स्थिर रहेगा, और ऑरा स्थिर रहेगा तो ऐसी अवस्था के अंदर जितने भी ऊर्जा रहेगी चंद्रमा की जो पहले की बनी हुई है उसको खत्म होने में समय लगेगा, और अगर कहीं ज्यादा मेहनत कर दी तो वो ऊर्जा जल्दी खत्म होकर के कोई ना कोई नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इसीलिए भजन कीर्तन नहीं, आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण कीजिए, वो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। तो चलिए, चंद्र ग्रहण से संबंधित तो कुछ और रात को बेपर्दा करेंगे, पर अभी इस वक्त संजय हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं। संजय, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल पूछे, अपनी परेशानी पूछे, आप हमें अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। 4 जनवरी 1987। समय और स्थान भी बता दीजिए संजय। 3:42 दोपहर का PM। जन्म स्थान जोधपुर, राजस्थान। 3:42 ना बेटा? नहीं गुरुजी, 45 मिनट, 3:45 दोपहर का, जोधपुर, राजस्थान। अच्छा अच्छा, जोधपुर। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप संजय गुरुदेव से? सबसे पहले मैं गुरुजी को आज उनके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करना चाहूंगा। ये हमारा भाग्य, आज गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। माता रानी सुख दे बेटा, खुश है तुम्हें। गुरुजी, मैं पिछले 4-5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन गुरुजी अब बहुत प्रयास के बाद हो नहीं पाया और शादी भी हो नहीं पा रही है।
बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए सूर्य बुध तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है बेटा। ये तुम्हारे के लिए खामखाई के डिप्रेसिव हालात पैदा करेंगे और हर काम को ऊपर पहुंचा के नीचे गिरा रहे हैं। और इस एक हिस्से का यानी कि सूर्य बुध जो अष्टम भाव के अंदर है, इसका संबंध बहुत बड़ा तुम्हारी पूरी कुंडली के साथ लगा हुआ है। वो नौकरी वाले घर में, शादी वाले घर के अंदर तुम्हारे लगा हुआ है, कर्म स्थान के ऊपर लगा हुआ है, तुम्हारे सुख स्थान के ऊपर इसका पूरा साथ। तुम्हारा शनि 7वें स्थान पर, अगर तुमने रोज पूजा पाठ बहुत ज्यादा करी तो और उसके अंदर नामदान लेकर के मालाएं वगैरह जपते रहे तो ये शनि तुम्हें कहीं कामयाब नहीं होने देगा। कारण ये कि जब डेली इनकम ऑफ सोर्स और पत्नी के यानी कि जीवन साथी के घर के अंदर शनि होते हैं तो वो चाहते हैं हर तरह की चुस्ती चालाकी तेजी इंसान के अंदर हो और बखूबी बहुत सोच विचार के और बहुत तेजी के साथ काम करने वाला इंसान हो। इसके विपरीत अगर आध्यात्मिक हो जाए इंसान तो ये छोड़ देते हैं, फिर ये शनि अपना फल छोड़ देते हैं। तो इसीलिए पूजा पाठ में बहुत ज्यादा नहीं जाना। और ये उपाय है हर साल कांच के मर्तबान के अंदर गुड़ भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाओ, पहला उपाय ये। दूसरा उपाय ये कि 4 नारियल पूजा वाले लेकर के उनके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के और काले तिल लगा करके हर 3 महीने के बाद इसको मंदिर में देते रहो। इस उपाय को बिल्कुल मत भूलना। और गले में सोने की चेन या पीला धागा डाल के हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाओ। और उसके बाद हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके बेटा गरीबों के अंदर बांट दो, मंदिर में चढ़ा के। अगर ये उपाय करोगे इससे तुम्हारी मैरिड लाइफ, तुम्हारे कामकाज के योग ये सब अच्छे होंगे, तुम्हारा स्वभाव अच्छा होगा और जो खाम खाई के डिप्रेसिव माहौल रहते हैं ये तुम्हारे पास से दूर रहेंगे और तुम जिंदगी के अंदर कामयाबी प्राप्त करोगे। तो आज का जो चंद्र ग्रहण है उसे ब्लड मून कहते हैं क्योंकि लाल रंग का दिखाई देगा आज चंद्रमा। और इसके लिए आपको किसी उपकरण की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे, नेकेड आई से देखेंगे, तब भी आपको दिखेगा चंद्र ग्रहण। गुरुजी, इसी से संबंधित एक सवाल है कि आज गुरु पूर्णिमा भी है, जैसे मैंने पहले कहा था, तो आज के दिन तो लोग पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज लग जाएगा सूतक। तो 11 बजे ग्रहण है तो दोपहर में सूतक लग जाएगा, तो उसमें तो पूजा अर्चना करने पर बिल्कुल प्रतिबंध है। तो फिर पूजा अर्चना कब करे, कब की जाए? बेटा पूजा अर्चना का समय सुबह 5 बजे से शुरू हो चुका है और ये आप दोपहर को 2 बजे से पहले किसी भी तरह से इसे संपन्न कर दीजिए। क्योंकि सूतक हो पातक हो, इसके अंदर पूजा पाठ, दान पुण्य सब कुछ वर्जित होता बेटा। इसीलिए इस वक्त में खास तौर पे भगवान के द्वार के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं ताकि किसी भी तरह का और कोई विघ्न बाधा ना आए। कारण ये है कि ये शुभ समय बिल्कुल नहीं होता इन चीजों के लिए। और अगर परमात्मा के दर्शन भी नहीं आप कर सकते, उनकी पूजा भी नहीं कर सकते और उनके कपाट अगर बंद रहते हैं तो बेटा आप अपने घर में भी पूजा पाठ को कैसे कर सकते हो? तो आप सिर्फ परमात्मा का सात्विक तौर पे नाम आंखें बंद करके वो घर पे लीजिए, वो सबसे उत्तम है। और इसके अंदर बेटा 2 बजे से पहले आप अपने गुरु का नाम ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, आप उनको जाके कुछ अर्पण करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन 2 बजे के बाद ये संभव नहीं है क्योंकि सूतक जब लग जाते हैं बेटा उस वक्त के अंदर किसी भी तरह का शुभ कार्य, चाहे वो गुरु वंदन हो, चाहे वो परमात्मा का वंदन हो, सब कुछ वर्जित होता है। तो इस चीज का खास ख्याल रखें। गुरुजी, कुछ और सवाल है इसी से संबंधित। देखिए, आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि दान करो, लेकिन वही है गुरु पूर्णिमा भी है लेकिन फिर चंद्र ग्रहण भी है, तो दान किस समय करना उपयुक्त है? बेटा चंद्र ग्रहण जब होता है इसके अंदर आपकी जो सौम्य ऊर्जा है, जो सात्विक ऊर्जा, वो आपके पास से दूर होती है। यानी कि वो जो एक भाव, जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ये एक भाव है जो कि सौम्य भाव है। लेकिन जब किसी को श्राप देते हैं तो ये बड़ा तीक्ष्ण भाव होता है जो अपनी मनोवस्था को हिलाता है। तो आशीर्वाद देने वाला जो भाव है वही इस वक्त में दूर होता है। तो इस वक्त का किया हुआ किसी भी प्रकार का दान पुण्य लगने की कोई गारंटी नहीं होती। और वैसे भी जिस भाव से आप दे रहे हो और सामने वाला उस वक्त में ले रहा है, बेटा इस वक्त के अंदर क्या होता है, चंद्रमा की ऊर्जा हमारे पास से दूर होने के कारण, ये कनेक्शन टूटा हुआ होने के कारण इस वक्त में आप कह सकते हो कि जो चीजें हमें बीमार कर सकती हैं वो एकदम से बहुत एक्टिव हो जाती है। जो चीजें हमें किसी भी तरह से हमारे विचारों को, हमारे मन को, हमारे तन को खराब कर सकती है वो एकदम से बड़ी एक्टिव हो जाती है। यानी कि उन्हें बोलते हैं पापी ग्रहों की चीजें, ठीक है। वो एक्टिव हो जाने के कारण इस वक्त के अंदर किया गया कोई भी दान पुण्य
ये भी हो सकता है कि दान लेने वाले को भी खराब कर दे और देने वाले को भी खराब करे। कारण यह है कि हमारे आसपास का माहौल एक तरह का दूषित हो जाता है। तो इसीलिए जब से लेकर जब तक चंद्र ग्रहण हो उस वक्त में दान नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के मोक्ष काल के बाद, उसके समाप्ति काल के बाद आप अगर स्नान करके अपने आप को दोबारा त्याग करके बेटा तब आप दान के लिए निकलते तो आपके लिए अति उत्तम है। यानी कि आप रात्रि के अंदर तो दान करने कहां जाएंगे। तो कल सुबह सुबह उठ करके आप स्नान करके परमात्मा का नाम लेके पूजा अर्चना करके अपने मंदिर को साफ सुथरा करके उनको नहला धुला करके परमात्मा को धूप दीप जला करके बेटा उसके बाद अगर आप दान के लिए निकलते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। और दान वाकई में अगर अनाज का दान इस वक्त में किया जाए तो वो सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अंदर आप गेहूं भी डाल सकते हैं, बाजरा भी दान कर सकते हैं, चावल भी दान कर सकते हैं, किसी भी तरह की दालें दान कर सकते हैं। आप अनाज अगर इस वक्त में दान करते हैं तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा। तो आज है सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। आपके ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। इस चंद्र ग्रहण आपकी राशियां क्या कहती है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपकी राशियों पर, ये सब जानेंगे जीडी वशिष्ठ जी के साथ। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने मुझे बोला कि जिसकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है उसके ऊपर तो आपदा आने वाली है, तो वो क्या कुछ करें इससे बचने के लिए। ये बात सत्य है रजे। जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राहु, शनि चंद्र या चंद्र केतु हो और ये आपस में इकट्ठे होकर के एक ही घर में बैठे हों तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर जिनकी जन्म कुंडलियों के अंदर है ये सही मायने में तो इसका जो कथन कहा जाएगा वो उसके अनुसार कहा जाएगा। लेकिन एक मोटा मोटी बात, क्योंकि ये चंद्रमा मन का कारक है तो ऐसी अवस्था में ये आपके मन को विचलित करेगा। क्योंकि ये मन का कारक है तो ऐसे में इंसान को अलग सा एक घमंड या गुमान दे देगा जिसकी वजह से उसको ये लगेगा कि वो दुनिया में सब कुछ कर सकता है और अपनी ही एक अलग प्रकार की सोच को सोच के ऐसा इंसान अपने काम को भी खराब कर सकता है। और इसके अंदर खास तौर पे जो नौकरी करने वाले लोग हैं उन लोगों को एक अलग प्रकार का घमंड सा हो जाता है कि उनका काम उनकी वजह से चल रहा है और ऐसे में वो गलत डिसीजन लेकर के ये अपने स्वभाव को मोडी टाइप बना करके अपना काम करने की इस वक्त में खास तौर पे सोच के अपने लिए नुकसान वाले हालात पैदा कर सकते हैं। एक तो ये। दूसरा, जिन लोगों के जीवन के अंदर प्रॉपर्टीज के मैटर चल रहे हैं, जिन लोगों के लेन देन के खास तौर पे इन दिनों में काम चल रहे हैं और उनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण है तो बेटा उनके लेन देन में भी कोई भी गड़बड़ी हो सकती है, पैसे के मरने के हालात हो सकते हैं और पैसा खराब हो सकता है। इन दिनों में जो लोग खासतौर पे अपने कोई भी गाड़ी खरीदने लगे हैं या किसी प्रकार का मकान प्रॉपर्टी खरीदने लगे हैं, अगर उनकी जन्म कुंडली में थोड़ा सा भी चंद्र ग्रहण का कोई भी हिस्सा बना हुआ है तो उनके उस सौदे के अंदर भी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए चंद्र ग्रहण के बीतने के कम से कम 24 घंटे के बाद ही अगर आप कोई वाहन परचेज करते हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा, क्योंकि तब तक चंद्रमा की ऊर्जा वापस धरती पर अपनी पूरी तरह से जगह बनाएगी। ठीक है। और इसके साथ ही जिन लोगों के खास तौर पे पारिवारिक रिश्तों के अंदर कोई खटास चल रही है, इन दिनों में अगर वो चाहें कि फैसला कर लें, जैसे कि आज का दिन सूतक लगने के बाद और चंद्र ग्रहण खत्म होने के 24 घंटे के बाद अगर वो किसी तरह का कोई फैसला करना चाहते हैं और आपस में बैठ के बातचीत करना चाहते हैं तो उसके अंदर वाकई में इसके अंदर किसी भी तरह का पहले भाव भोर होकर के यानी कि इमोशनल होकर के और बाद में एक्साइटमेंट में कोई भी गलत फैसले हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के फैसलों से भी अगर इस वक्त में दूर रहा जाए तो वो ज्यादा उत्तम है। और खास तौर पे इस वक्त के अंदर अपने मन को पूरी तरह से काबू में रखें। जब भी चंद्र ग्रहण आता है उस वक्त में जिन बच्चों की जन्म कुंडली के अंदर थोड़ी सी भी कमजोरी है, यानी कि चंद्र केतु, चंद्र राहु या चंद्र शनि की कोई युति है या शनि की दृष्टि चंद्रमा पे है, इन दिनों में बच्चों के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की हलचल पैदा होती है। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है और ऐसे में उतावलेपन के अंदर अगर उनको जल्दी शांत नहीं किया जाए तो कोई ना कोई चोट लगने का खतरा भी रहता है और कोई ना कोई शारीरिक अवस्था में कोई ना कोई छोटी छोटी तकलीफ आने की भी योग बने रहते हैं। सबसे उत्तम है बेटा कि आप देखते हैं कि जो लोग हमसे भी जन्म कुंडली बनवाते हैं उनको हम खास तौर पे बताते हैं कि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण है उनको इस वक्त में उपाय करना चाहिए। और वो उपाय क्या होता है हम उसमें बताते हैं
कि पूजा वाला नारियल जरूर लेना है। पूजा वाला नारियल, साबुत बादाम, काले तिल, सफेद तिल उनको साथ में लेने हैं और उसी के बीच में सरसों का तेल डालना है। और सिगरेट प्लेन वाली लेनी है जिसके साथ में फिल्टर नहीं जुड़ा होता। वैसे तो आप सबको पता है कि जो से घर का हो उतनी मात्रा में लेना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर चौथे घर का चंद्रमा है तो 4 पूजा वाले नारियल लेने होते हैं और 400 ग्राम साबुत बादाम लेने होते हैं, 200 ग्राम काले तिल, 200 ग्राम सफेद तिल, यानी कि टोटल 400 ग्राम करके वो उसमें डालने होते हैं, 400 ग्राम सरसों का तेल करना होता है और 40 सिगरेट प्लेन लेनी होती है बेटा। इन सबको आपस में मिला के अपने सर से 7 बार उतार के इसको चंद्र ग्रहण के मध्य में, यानी कि रात्रि के 2 बजे के करीब का ये मध्य का समय होगा, तो उस वक्त के अंदर अगर आप चलते पानी के अंदर इसे बहाते हैं तो ये चंद्र ग्रहण वालों के लिए सबसे उत्तम उपाय होगा। इस उपाय को करना ना भूलें। तो चलिए, चंद्र ग्रहण पे भोजन करें ना करें, करें तो कब करें, इन सभी प्रश्नों का आपको जवाब मिलेगा। पर उससे पहले अपना अगला कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ कुलजिंदर जुड़ गई हैं कपूरथला पंजाब से। कुलजिंदर, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। हेलो मैम, सत श्री अकाल मैम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2/2/1994। ठीक है। हेलो जी जी, स्थान भी बता दीजिए कुलजिंदर जी। लखन खोला। और बेटा समय कितना है? समय नहीं गुरुजी याद। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी ऐसे मेरी मैरिज को 7 साल हो गया, मेरे 2 लड़के हैं, तो मेरी शादीशुदा पहले तो ठीक थी, अब कोई प्रॉब्लम जी चल रही जिदा मेरे हस्बैंड है। पहला तो ठीक थी, हुण शराब शरूब पीन लग गए, घर च कोई पैसा नहीं, कोई बरकत नहीं हैगी, कुछ नहीं ठीक नहीं चलता हैगा। बेटा तुमने समय तो नहीं बताया, इसके कारण एग्जैक्ट हालात तो नहीं पूरी तरह से पता चलते, लेकिन इसके अंदर बेटा तुम्हारे गुरु चंडाल योग यानी कि बृहस्पति और राहु का इकट्ठा होना और साथ में ही सूर्य के साथ में शुक्र होना, ये पति पत्नी के निजी सुखों के लिए खराबी के योग देता है। और साथ ही यहां पर बेटा ये गुरु चंडाल योग लाभ को खराब करता है, घर की सुख शांति को खराब करता है और वाकई में बुरी आदतों के अंदर ये लेके जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति ये शादीशुदा जिंदगी का एक आधार माना जाता है। तो अभी मैं इसी से संबंधित तुम्हें उपाय दे सकता हूं। ये उपाय भी अगर तुम करोगे बेटा, और पूरी उम्मीद है कि तुम्हें बहुत अच्छे इसके फायदे होंगे। और ये करना है तुम्हें कि 43 दिन लगातार 300 ग्राम जौ लेकर के उनको दूध के साथ धो करके उनको जल प्रवाह कर दो बेटा, ठीक है। और 300 ग्राम जौ दूध के साथ धो करके उनको लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा दो, एक ही है बेटा। और 27 दिन लगातार कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी डाल के उसको जल प्रवाह कर दो बेटा। ये 2 उपाय करके देखो, ये दोनों ही मैंने उपाय ऐसे दिए हैं जो तुम्हारी मैरिड लाइफ को अच्छा कर सके, तुम्हारे जीवन साथी को सात्विक बुद्धि दे सके और तुम्हारे घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि का वास कर सके। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। तो चंद्र ग्रहण से संबंधित आपके सभी सवालों का आपको जवाब मिलेगा गुरु मंत्र पे। तो गुरुदेव, जैसे मैं पहले बोल रही थी कि भोजन के बारे में बात कर लेते हैं कि लोगों के मन में कई सवाल है, उनमें से एक सवाल है कि चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन करने पे भी प्रतिबंध होता है, तो भोजन किस समय करें, सूतक लगने के बाद क्या भोजन करना सही होगा, और उसके साथ साथ क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेटा रही बात पहले भोजन की, कुछ भी खाने पीने की, जैसे आप गंदगी के ढेर के ऊपर बैठ के कुछ भी खाना पसंद नहीं करते, ये समय एक तरह का वैसा ही होगा। मैंने आपको पहले कहा कि सौम्य ऊर्जा धरती से हट जाने के कारण, खास तौर पे इस बार का सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है, तो लगभग 1.5 घंटे से ऊपर का एक समय ऐसा होगा जब चंद्रमा की ऊर्जा हमें नहीं मिल रही होगी। तो उस समय के अंदर जो जितने भी ये आप ये कह सकते हो कि जितने भी ये जीवाणु हैं, समझ गए ना, कीटाणु हैं, ये सारे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो चंद्रमा जिनको रोक के रख सकता है और जिनको खींच सकता है बेटा, वो एकदम से विचलित होकर के इधर उधर भाग रहे होंगे। उस वक्त के अंदर अगर आप भोजन का ग्रास भी मुंह में लेकर के जाते हैं तो पूरी ये उम्मीद है कि उसके साथ में बहुत सारे कीटाणु जीवाणु ये चिपके हुए होंगे जो आपको अंदर जाकर के खराब कर सकते हैं। एक तो वो, दूसरा अंदर जाकर के
चंद्रमा की ऊर्जा ना होने के कारण यहां पर जो हमारा जो पानी रिएक्ट करता है शरीर के अंदर का, उसका वो रिएक्शन बैठा हुआ होगा, वो जो अपने काम करता है उसके काम के अंदर कमी होगी। तो इसीलिए इस वक्त में अगर हम किसी भी प्रकार के पदार्थ को खाते हैं तो उसमें दिक्कत बनेगी, वो चीज हमारे लिए खराब भी कर सकती है और हमें बीमारियां दे सकती है। इसीलिए बेटा इस वक्त में भूल के भी किसी भी प्रकार के अगर खाने पीने की वस्तु का प्रयोग ना किया जाए तो वो ज्यादा उत्तम होगा। रही बात तुमने कहा कि सुई कैंची वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, मैंने पहले ही कहा है कि इस वक्त में किसी भी प्रकार का कार्य करना बिल्कुल वर्जित होता है। इस वक्त में बिल्कुल शांत मन से आंखें बंद करके अपने प्रभु का स्मरण मन ही मन में करिए, बोल के नहीं। अगर ये आप करते तो आपके लिए उत्तम है, क्योंकि इस वक्त में जितने प्रकार की ऊर्जा आप खर्च करेंगे किसी भी चीज को लेकर, भले वो परमात्मा के स्मरण को लेकर ही हो, ठीक है, तो वो उतनी ही आपके लिए तकलीफदेह बन सकती है। इसीलिए इस वक्त में शांत मन से रहना आपके लिए अति उत्तम होगा। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ भोपाल से राम कृष्ण जुड़ गए हैं। इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल पूछें। आप हमें अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। शायद उनकी कॉल कट गई। चलिए संपर्क नहीं हो पाया गुरुदेव, पर सवाल जवाब का सिलसिला एक बार फिर से जारी करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि चंद्र ग्रहण 1700 साल बाद शायद से ऐसा आया है और सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है। समय भी एक बार फिर से बताएंगे, पर और कुछ क्या जानकारी आप देना चाहते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में? जो बिल्कुल बेटा, मैं वही चीज बताना चाहता था कि पहले मैं चंद्र ग्रहण का आपको समय बता दूं कि रात को 11:54 से लेकर सुबह 3:49 तक लगभग ये 3 घंटे 55 मिनट का चंद्र ग्रहण है। आप 4 घंटे सब चीज से। और जो जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण है, मैंने एग्जांपल दिया था कि चौथे घर का, इसलिए जो लोग जानते हैं कि उनका चंद्र ग्रहण किस घर का है, चाहे चंद्र शनि इकट्ठे हो, चाहे चंद्र केतु इकट्ठे हो, चाहे चंद्र राहु इकट्ठे हो, उन लोगों को पूजा वाले नारियल, बादाम, काले तिल, सफेद तिल, सरसों का तेल और साथ में प्लेन सिगरेट लेकर के अपने सर से 7 बार उतार के इस वक्त में जल प्रवाह करना बेहद जरूरी है। तभी चंद्रमा की ऊर्जा पूरी तरह से खींच के आपके जीवन को अच्छा बना पाएगी। इस बात का खास ध्यान रखें और रात्रि को 2 बजे के आसपास। लेकिन इसके अंदर गर्भवती महिलाएं, भले उनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण हो, उसके बावजूद भी वो अपने घर से नहीं निकलेंगे। उनके खून का कोई भी ताल्लुकदार उनकी जगह जाकर के ये उपाय करके आ सकता है। जी जी जी, हाँ। उपाय तो आपने काफी अच्छा बताया गुरुदेव। हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, तो जल्दी से अगला कॉलर लेंगे। हमारे साथ सरबजीत जुड़ गए पंजाब से। सरबजीत, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, सुखी रहो। समय, तिथि और स्थान बता दीजिए आप सरबजीत। मैंने अपने ब्रदर के बारे में पूछना है। हाँ बेटा, जल्दी डेट ऑफ बर्थ बताओ। मेरे ब्रदर का जन्म है 12 दिसंबर 1996, शाम के 8 और 9 के बीच में। ठीक है, कहाँ का जन्म है? उनके काम काज के बारे में पूछना है। वो काम में ना चिड़चिड़ापन रहता है उनके, हर वक्त गुस्से में रहता है मेरा भाई। स्थान बता दीजिए जन्म का। कुल्लरिया, पंजाब। बेटा इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो योग नजर आ रहे हैं, जो तुम कह रही हो कि वो गुस्से में रहता है, उसका कारण है बेटा इसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और बुध का मेल, ये जन्म कुंडली के 6ठे घर के अंदर। और इसके लिए कहते हैं कि माँ बाप को छोड़ करके पूरी दुनिया की दी हुई मुसीबतें अपने जीवन के अंदर होती हैं और इंसान कभी सोने कभी गुस्से के अंदर, ये सारे हालात इसके बने ही रहते हैं। और साथ ही शनि और राहु का मेल इस तरह का है कि मकान बनने के बाद कभी भी अपने दिमाग को चढ़ा सकता है और इस तरह की तकलीफें दे सकता है। और इस सब को ठीक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम लेकर के कम से कम 27 शनिवार को ये दान दो। और दूसरा, अगर हो सके तो ट्यूबवेल की कहीं से रेत मिल जाए तुम्हें, समझे, जो ट्यूबवेल में से पानी आता है उसके साथ जो रेत आती है, अगर वो रेत लेकर के 43 दिन लगातार ये मंदिर में चढ़ाता है तो उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वभाव भी अच्छा रहेगा, जीवन में अच्छी कामयाबी प्राप्त होगी। सुखी रहो। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए, उनकी परेशानियों का
समाधान बताने के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेदा। तो सबसे पहले तो आप सभी को गुरुपुरब की बधाइयां। और अगर आप गुरुदेव के बताए उपाय को मानेंगे, वो करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में एक सार्थक परिवर्तन आएगा। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।